नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास को और बड़ी बहू को छोटी बहू ने सिखाया सबक। जब श्वेता की शादी हुई तब श्वेता की सासू माँ ने श्वेता को समझदारी का ताज पहना दिया और कहा कि तुम अपनी जेठानी के नक्शे कदम मत चलना और ना ही जेठानी के मुंह लगना। बड़ी बहू जिस दिन से घर में आई है उसी दिन से अपनी मनमानी करती रहती है। हर बात का उल्टा जवाब देना उसकी आदत बन गई है। तुम अपनी जेठानी से दूरियां बना के रखना। श्वेता की सास ने श्वेता से समझदारी की उम्मीद की और सासू माँ ने श्वेता को समझदारी से भरा हुआ ताज पहना दिया। अब श्वेता को अगर सुबह उठने में जरा भी देर हो जाए तो तुरंत सुनने को मिलता, बहू तुम तो समझदार हो, इतनी लेट क्यों उठ रही हो। श्वेता की जेठानी ने श्वेता को ताना मारते हुए कहा कि तुम तो समझदार का ताज मिला है। अगर जेठानी कुछ उल्टा सुल्टा कह देती तो सास इशारा कर देती और चुप रहने के लिए कहती और बोलती कि तुम तो समझदार हो। जेठानी जी का जब मन करता जहाँ जाना चाहती चली जाती। जाते समय ही पता लगता कि वह कहीं जा रही है, लेकिन श्वेता को कहीं जाना होता तो सास की आज्ञा का इंतजार करती रहती, क्योंकि श्वेता तो समझदार है। सास भी उसको बाहर जाने से पहले घर के सारे काम समाप्त करने को कहती, तब कहीं बाहर जा पाती। कल की आई श्वेता का मन करता कि वह भी अपने पति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करे, बाहर घूमने जाए, पर उसे तो अपने मायके जाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता और वह मन में सोच कर रह जाती। अब श्वेता इस समझदारी के ताज को अपने सर से उतारना चाहती थी। वह चाहती थी कि नहीं बनना मुझे समझदार की आड़ में मुझसे सारा काम करवा लिया जाता है। जब कोई रिश्तेदारी में जाना है, त्योहार हो या किसी का लेना देना हो, सारी तैयारियां, सारे काम श्वेता को ही करना पड़ता है। उसकी जेठानी एक दिन का भी नहीं हिलाती, पर जैसे ही मेहमान आते तुरंत अच्छे से सज संवर कर उनकी खातिरदारी में लग जाती। सास भी श्वेता को चुप रहने को कहती कि मेहमान जाने के बाद बात करेंगे। जेठानी जी यह भी नहीं सोचती कि वह किचन में थोड़ा हाथ बटाए। अब पानी श्वेता के सर से ऊपर आने लगा था। श्वेता समझ गई थी, मुझे समझदार बनना है, बेवकूफ़ नहीं। मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है। फ़ायदा उठा रही थी सासू जी, और जेठानी मुंह फट थी तो उसके मुंह नहीं लगू। इसलिए श्वेता ने निश्चय किया वह जवाब नहीं देगी, पर गलत बात बर्दाश्त भी नहीं करेगी। जेठानी जिसे किसी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, श्वेता को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। सुबह अगर उसको उठने में लेट हो जाता तो इसके लिए वह शर्मिंदा नहीं होती। सास अगर टोकती थी तो वह भी कह देती, माँ आज जरा सी आँख लग गई थी। अगर कहीं बाहर जाना होता तो फटाफट खाना बना कर रख देती। उसके बाद सास को बताती कि वह अपने पति के साथ बाहर जा रही है और खाना भी वही खाएगी, और जब घर में कोई मेहमान आता तो वह कुछ चीज़ें बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती और बाकी का वह घर पर ही बना लेती। इस तरह से अपने लिए ढंग से तैयार होने का समय मिलने लगा। सास को उसका यह व्यवहार बदला हुआ पसंद नहीं आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। बड़ी बहू से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, पर छोटी बहू कम से कम घर का ध्यान तो रखती है।
एक दो बार उन्होंने बड़ी बहू से कहा भी कि घर के कामकाज में थोड़ा ध्यान दिया कर, और वह बहुत लापरवाही से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। और अब सासू माँ को समझ आ रहा था कि अगर बड़ी बहू के यही लक्षण रहे तो छोटी बहू भी हाथ से निकल जाएगी। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह घर के ऊपरी वाले मंजिल में अपनी गृहस्थी बसा ले, क्योंकि इतने सारे लोगों का कामकाज छोटी बहू अकेले से नहीं होगा। बड़ी बहू तो यही चाहती थी कि सासू माँ उसे खुद से अलग कर दे। आज उसके मन की पूरी हो गई और वह खुशी खुशी ऊपरी मंजिल में रहने लगी। श्वेता भी खुश थी। उसके काम का भार अब थोड़ा कम हो गया था और सास भी रोकना टोकना कम कर दिया था। समय रहते श्वेता ने समझदारी से काम लिया और श्वेता के बिना कहे ही उसकी सारी मुश्किलों का हल कर दिया। और श्वेता को अपनी समझदारी का ताज कांटों से भरा नहीं लग रहा था। और जेठानी जी और श्वेता अलग रहकर दोनों खुशी खुशी रहने लग गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।